हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु सर। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के 2021 में पूछे गए साइंस के पेपर को। जो दिख रहा है कि जो पेपर है साइंस 2021 का है और ये प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यही सब क्वेश्चन जो है कि अगले एग्ज़ाम में भी क्या करेगा, रिपीट करता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर 3 जाइलम, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन, दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। ऑप्शन नंबर ए परासरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अवशोषण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी निष्कासन द्वारा। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी निष्कासन द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी क्रेनियम, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क स्टेम, ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रम। ठीक, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या चाहिए, शरीर का संतुलन बनाने में किसका मदद करता है, सेरिबेलम का। किसका, सेरिबेलम का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक, ऑप्शन नंबर बनेगा ए सेरिब्रम। सॉरी, तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए छूट गया है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। करें कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। अग्नाशय है कि अंडाशय है कि एड्रिनल है कि यकृत है। तो हम बता दें कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यकृत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरा अवस्था क्या चीज, किशोरा अवस्था में रहने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण। ठीक, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन जो पांचवा है कह रहा है किशोरा अवस्था में ठीक होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, पहला है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजेन, ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 8 होते हैं कि 2 होते हैं। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 होते हैं। कितना होते हैं, 4 होते हैं।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया। मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने कि मार्क ने। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जोहानसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जोहानसन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि तैली कागज होता है। क्या चीज, तैली यानी तैलीय कागज, मतलब बात समझिए कि जो तेल लगा होता कागज उसको क्या कहते हैं। पारदर्शक कहते हैं कि अपारदर्शक कहते हैं कि पारभासी कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं। ठीक, तो आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, पारभाषक। ऑप्शन नंबर सी, पारभाषक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर का रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए मी यानी मीटर, ऑप्शन नंबर बी सेमी, ऑप्शन नंबर सी मिमी, ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन है। तो लेंस का जो लेंस का उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई है वो क्या होता है, तो इसका इकाई कुछ भी नहीं होता है, यानी इसको कह सकते हैं कि मात्र विहीन है। क्या है, मात्र विहीन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल है, ठीक, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए समान होती है। ऑप्शन नंबर ए में क्या चीज़ समान होती है कि ऑप्शन नंबर बी भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होता है कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। यानी वायु में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, समान होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, समान होती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, ए मारिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। सॉरी, ठीक, गलती से लग गया उस पर। इसको आप लोग क्या कीजिए, इरेजर कर दीजिए। यानी मारना था किसका, 12 का, 12 का ए मारना था, मार दिया 11 का। चलिए इसको मार दीजिए ए। अगला क्वेश्चन कह रहे कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है, एक होती है कि दो होती है कि तीन होती है कि चार होती है। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी दो होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? लकड़ी है कि प्लास्टिक है कि कार्बन है कि चांदी है? तो हम बता दें आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। जो शुष्क सेल होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? ठीक, तांबे का बना होता है कि कार्बन का बना होता है कि जस्ता का बना होता है कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। सॉरी, हाँ सही, कार्बन। क्या होता है? कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक जूल का मान होता है। एक जूल का मान क्या होता है? 0.24 कैलोरी कि 4.18 कैलोरी कि 4.42 कैलोरी कि 2.4 कैलोरी? ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.4 कैलोरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.24 कैलोरी। देखिए बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए 0.24 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि बूझा हुआ चूना है। जो बूझा हुआ चूना है वो क्या है? यानी कहने का मतलब उसका संकेत यानी सूत्र क्या है? ठीक, देखिए पहला कह रहा है कि CaOH का होल ट्वाइस या CaOH या CaO3, ऑप्शन नंबर डी Ca। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़? 17 का ए। 17 का ए, CaOH का होल ट्वाइस। 17 का ए, CaOH का होल ट्वाइस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर पुनः मिलेंगे।